अस्सलामुअलैकुम। पावर पॉइंट के पहले लेक्चर में जो है खुशामदीद आप सबका। और ये तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है, हम साथ साथ इसको देखते जाएंगे और अगर कोई न्यू फीचर जो है होम टैब में हमें नज़र आया तो उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेंगे। इसमें सबसे पहली मेन चीज़ आप ये देख लें कि उसी तरह से अगर आपने न्यू फाइल करनी है, कीबोर्ड से कंट्रोल एन का बटन दबा सकते हैं या फाइल क्लिक करके न्यू का बटन दबा सकते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये ब्लैंक। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक सिनेमैटिक व्यू के जो है हमारा पेज है, क्योंकि पावर पॉइंट पे जो भी काम होता है वो हमने या तो प्रोजेक्टर पे दिखाना होता है या जो है वाइड स्क्रीन पे दिखाना होता है या इसको एज अ मीडिया प्लेयर शो करना होता है। तो वाइड स्क्रीन एलसीडीज़ की भी आजकल वाइड स्क्रीन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पेज सेलेक्ट है वो वाइड स्क्रीन से सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है पावर पॉइंट में वो ये देख लें कि यहाँ पे जो ऊपर ये टाइटल बार है, ये वाली उसके साथ ये क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं, सेव है, अंडू है, रीडू है। और ये एक नया बटन जो है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं अवेलेबल है, इसको कहते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो शॉर्टकट बटन है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो पूरा पेज है मेरा वो फुल स्क्रीन व्यू मुझे दिखाएगा। तो ये देखें जी, कुछ भी नहीं लिखा था तो वाइट पेज है, तो वाइट पेज की स्क्रीन का फुल स्क्रीन मोड आ गया। उसको बाद एंड ऑफ द स्लाइड क्लिक टू एग्जिट, ठीक है। तो ये कुछ नया बटन था। क्विक एक्सेस में आप मज़ीद बटन ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब न्यू के अंदर अगर आपने गौर किया हो तो आपको दूसरी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ये क्या चीज़ें हैं? ये पहले से मौजूद कुछ प्रेजेंटेशन हैं। अगर वो कह रहा है कि ये डिज़ाइंस हैं पहले से, उनमें ये टेक्स्ट है या ये बैकग्राउंड है या ये कलर स्कीम है, अगर पहले से डिज़ाइन थ्योरी के ऊपर आपने काम करना है तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ब्लैक हिस्ट्री मंथ प्रेजेंटेशन, यानी कि मंथ की प्रेजेंटेशन है या ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो लोड हो जाएगी। ये डिफरेंट कलर में अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो जो जौन सा कलर पसंद है उस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये खूबसूरत सा ये इसका मेन पेज है जिसको हम कवर पेज भी कहते हैं। मैं इंटर का बटन, स्लाइड नंबर 1 या पेज नंबर 1, इसको हम स्लाइड बोलेंगे क्योंकि ये एक प्रेजेंटेशन वर्क है। तो स्लाइड 1 पे क्लिक करके मैं इंटर का बटन दबाऊंगा तो ये सेकंड पेज है। तो कवर पेज हमारा ऐसे स्टार्ट होगा और देन ऐसे। अगर मैं इसकी स्लाइड शो आपको करूं तो ये देखें, पहला कवर पेज ऐसे, सेकंड पेज ऐसे। यहाँ पे आप जो भी डिटेल देनी है आपने दे सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसका यूज़ का भी पता चल गया होगा कि ये पावर पॉइंट एग्जैक्टली हमने यूज़ किस लिए करना है। पहली चीज़ तो ये कि ये प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ होता है। अगर आपने प्रेजेंट करना है अपने डाटे को अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेशन करनी है तो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। साथ अगर आपने कोई भी पिक्चर एल्बम बनानी है और उसको एनिमेशन के साथ बनाना है तो एनिमेशन का मतलब यही है कि हिलती हुई तस्वीरें, ठीक है। यानी कि वो ऐसे जैसे ये है तो ये साकिन है या एक जगह खड़ी हुई है, तो इसको मैं एनिमेशन नहीं कहूँगा। मैं अगर टेक्स्ट को चाहता हूँ कि एक एक करके वर्ड आए फिर एक घूमता हुआ आए तो उसको हम एनिमेशन कहेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मल्टी इमेजेस कह लें या मल्टी फ्रेम्स कह लें, इज़ कॉल्ड एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लाइड 1 2 पे क्लिक करके अगर डिलीट का बटन दबाऊंगा तो स्लाइड 2 डिलीट होगी, 1 पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबाऊंगा तो 1 भी क्लिक होगी। क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली, चूँकि वो हमने थीम सेलेक्ट किया हुआ है तो कवर पेज वही आ गया। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ फाइल को, दोबारा हम न्यू पे आते हैं तो ये देखें डिफरेंट प्रेजेंटेशन। आप यहाँ से एजुकेशन की प्रेजेंटेशन के ऊपर सर्च करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट प्रेजेंटेशन, आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन आ गई। ये कैटेगरी एजुकेशन में 323 जो हैं वो स्लाइड्स हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं। अब ज़रूरी नहीं वो सारी लैंडस्केप हो, यहाँ पे आपको एक पोर्ट्रेट फॉर्म में भी नज़र आ रही है अल्फ़ाबेट पोस्टर के नाम से। इसको आप अपने लिहाज से जो है वो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो एक सेकंड। तो ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है डिफरेंट जो है वो, और भी जो है स्क्रीन्स हैं, स्लाइड्स हैं जो लोगों ने बनाई है, आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक जो है वो काम कर सकते हैं। आप इसकी जगह अपने चीज़ों के नाम लिख सकते हैं या वट एवर, ठीक है।
तो ये और भी स्लाइड्स हैं। आपने मैनुअली खुद का काम करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, एक तो स्लाइड शो मैंने आपको बता दी, दूसरा है अगर आपने न्यू करनी है पहले से मौजूद ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी कि हम अपना बनाएंगे जो भी। उसके बाद ओपन है, अगर पहले से कोई सेव्ड है आपकी प्रेजेंटेशन आप उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक कर लेंगे, जहाँ पे भी सेव है आपकी प्रेजेंटेशन उसकी लोकेशन में जाएंगे, डी में है, ई में है, तो फिर वहाँ से आप उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। सिंपली वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फिर सेव है, अगर आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है दिस पीसी में या ऑनलाइन सेव करना है वन ड्राइव पे, ब्राउज़ करेंगे, फिर उसको लोकेशन बताएंगे कि कहाँ सेव करनी है, डी में, ई में, उस प्रेजेंटेशन का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन का नाम लिख देता हूँ ठीक है, पावर पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे लेक्चर 1 के नाम से, अब यहाँ पे मेरे टाइटल बार में लेक्चर 1 के नाम से मेरी स्लाइड शो हो रही है। उसके बाद मेन पूरी विंडो में जो सबसे बड़ा चेंज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इसमें हमें नज़र आ रहा है वो तो एक तो सबसे पहले ये बटन था। सेकेंडली यहाँ से अगर हम मूव करें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे पहले व्यूज़ जो थे वो कुछ और थे। यहाँ पे था प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और वेब लेआउट व्यू, ठीक है। तो वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अब जबकि हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल व्यू ये है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे है स्लाइड सॉर्टर, यानी कि आपके पास जितनी स्लाइडें हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा बना दी हैं, 6 स्लाइडें बना दी हैं। स्लाइड 1 पे क्लिक करके इंटर का बटन दबा के तो ये स्लाइड सॉर्ट करेंगे तो ये देखें जी हमें स्लाइड थोड़े छोटे फॉर्म में नज़र आ गई हैं। कंट्रोल का बटन दबा के रखा है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये देखें ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। यही फीचर आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू नीड। उसके बाद रीडिंग व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी था कि अगर आपने सिर्फ रीडिंग करनी है तो आप रीडिंग व्यू में जा सकते हैं। एस्केप का बटन दबाया तो वो कैंसिल हो गई। स्लाइड शो व्यू बटन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और F5 के बटन से भी आप उसका व्यू कर सकते हैं। मैं नॉर्मल व्यू में वापस जा रहा हूँ और यहाँ से मैं स्लाइडें जो है डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा कवर पेज है। अब आपका काम है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ आपने फ़ोटो एल्बम बनानी है, आया कि आपने को वेदर को रिप्रेजेंट करना है कि लाहौर का वेदर ये है और फलाना फलाना। इस तरह करके आप छोटे से काम से लेके आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम भी इस पर कर सकते हैं, जो कि हैवी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जो है वो काम करते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कुछ चीज़ों का, और ठीक है। तो इस वजह से अब दोबारा से हम होम में मौजूद है, होम टैब के अंदर। और दूसरी चीज़ कट कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड वही चीज़ है। स्लाइड्स, ये नया हमें एक ग्रुप नज़र आ रहा है पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड्स से रिलेटेड है, यानी कि ये फर्स्ट स्लाइड है मेरी, ये सेकंड स्लाइड है, ये वो, ठीक है। कह रहा है न्यू स्लाइड आपने इंसर्ट करनी है। अब स्लाइड डिफरेंट टाइप्स की हैं, आप वो कहता है कि 2 पोर्शन हो। अब आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। ये है बिल्टन उसके फंक्शन कि अगर उसके मर्ज़ी के आपने चूज़ करने हैं तो ये टाइटल एंड कंटेंट, तो ये देखें टाइटल आ गया, कंटेंट आ गया। अगर मैं चाहता हूँ मेरी पहली स्लाइड ही वैसी हो तो मैं न्यू स्लाइड टाइटल एंड कंटेंट, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। कंटेंट क्या है, टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल इंसर्ट हो जाएगा, चार्ट इंसर्ट करना है चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ऐड करनी है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे हम इसका रिव्यू दोबारा कर लेंगे जब इसकी बारी आएगी। उसके बाद अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट, वीडियो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो। तो कंटेंट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड मैनुअली को ही करता हूँ क्योंकि ये सेटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से या आप लिखना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। न्यू स्लाइड में 2 कंटेंट, अगर आप 2 कंटेंट करेंगे तो ये देखें 2 तरफ कंटेंट आ गए। इसी तरह कंपैरिजन एक जैसा, ठीक है, आपने इसमें और इसमें कंपैरिजन करने, ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आप हार्डवेयर को कंपेयर करवा देते हैं सॉफ्टवेयर से। तो ये आपका डिमांड है कि आपके वर्क की क्या डिमांड है, उस हिसाब से यहाँ से आप स्लाइड की, न्यू स्लाइड की टाइप सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक करेंगे तो देखें ब्लैंक एक और आ गई, बिल्कुल सादा पेज, ठीक है, बल्कि मैं ब्लैंक प्रेफर कर रहा हूँ, ब्लैंक। अब सारा यहाँ पे आप कुछ भी नहीं अभी लिख सकते क्योंकि आपके पास कोई लिखने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद जो स्लाइड्स के अंदर आपके पास है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, यानी कि अगर आपने यहाँ पे डुप्लीकेट करनी है स्लाइड के ऊपर वाली स्लाइड ही नीचे मुझे चाहिए तो आप उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई काम किया है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस स्लाइड को, ठीक है, डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट सिलेक्टेड, एक ही सिलेक्ट है रेड कलर जो हुआ, ऑरेंज कलर, ठीक है। तो इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी। देखें हमारे पास एक ही तरह की 2 स्लाइडें आ गई। उसके बाद क्या है, री यूज़ स्लाइड्स। अगर आपने दोबारा से स्लाइड्स को आपने यूज़ करना है, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम, अगर आपने कहीं और से स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, अब आउटलाइन हमने कोई क्रिएट नहीं की हुई, वो डाटा अगर लिखा हो तो वहाँ से हम आउटलाइंस वाली सिर्फ स्लाइड जो आउटलाइन वाली हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेआउट। लेआउट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपने किस तरह का काम करना है। पिक्चर विद कैप्शन, एक पिक्चर है साथ आप उसके बारे में सिर्फ डिटेल लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सेक्शन हेडर है, ठीक है, वट एवर। रीसेट करेंगे तो सारी स्लाइड पे जितना भी आपने काम किया होगा वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे किसी भी किस्म का सेक्शन आपने देना हो तो ये देखें मैंने इसका, इस स्लाइड का एक सेक्शन क्रिएट कर दिया है अनटाइटल सेक्शन के नाम से ये सेक्शन। फिर ये एक सेक्शन के अंदर आप मल्टी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, दूसरे सेक्शन के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिफरेंट स्लाइड्स। आप वो एक सेक्शन को क्लिक डिलीट किया, वो डिलीट हो गया। तो हम बिल्कुल नॉर्मल से काम शुरू करेंगे इन सेक्शन को, लेआउट को, और आगे भी मैं इसको मज़ीद जो है काम जब हम डाटा लिखेंगे या करेंगे टाइप तो इसको मज़ीद भी इसको रिव्यू करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन वही हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, यानी कि फ़ॉन्ट का डिज़ाइन आपने अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। उसके अलावा आप सर साइज़ आपकी आवाज़ नहीं आ रही। साइज़ वगैरह अगर आपने चेंज करना है तो आप साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? सर अब आई है। अब आई है? अब ठीक आ रही है? जी। ठीक है, इसका मैं चेक कर लेता हूँ माइक, चले खैर, ओके। अब दूसरा ऑप्शन है कि बोल्ड वगैरह करना है, टैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें हम पहले भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर चुके हैं। साइज़ इन साइज़ करना है, ठीक है, लार्ज अनलार्ज करना है, छोटा बड़ा, ठीक है। ये जो एक नया ऑप्शन हमें मिल रहा है शेडो का, ये बड़ा खूबसूरत ऑप्शन है जिससे आपका टेक्स्ट जो है वो काफ़ी खूबसूरत पर व्यू में चले आता है। देखें आपको वो थोड़ा ज़्यादा बोल्ड बोल्ड लग रहा है, ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये अगर आपने थोड़ी सी इसमें स्पेसिंग बढ़ानी है, ठीक है, जैसे मैं एनिमेशन चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाए तो ये देखें थोड़ी स्पेसिंग, मोर स्पेसिंग में क्लिक करके मैं मैनुअली जितनी मर्ज़ी स्पेसिंग ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओके करूँगा तो ये स्पेसिंग बढ़ेगी। उसके बाद ये लोअर केस भी हमने पढ़ा था कि अगर आपने सारे वर्ड, शिफ्ट F3 वैसे इसकी कमांड है, ठीक है, सेंटेंस केस, लोअर केस, ठीक है, जिस भी केस में जिस तरीके से आपने रखना है। मैं जल्दी जल्दी इसको रिव्यू करवा रहा हूँ क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद कलर है, हाईलाइटिंग करना, अगर आपने हाईलाइट वगैरह करना है। फॉर्मेटिंग बिल्कुल ख़त्म करनी है तो उस पर आप कर सकते हैं, अंडू कर रहा हूँ। उसके बाद बुलेट्स, नंबरिंग, सेम थिंग हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कुछ सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा, ये हमारे बॉक्स के या हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है इसके ये हैं एंकर पॉइंट्स, यहाँ से क्लिक करके हम इसके एंकर पॉइंट से इसका साइज़ वगैरह या इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं बॉक्स को, ठीक है। अब मैं इसको
यहाँ पे ले आता हूँ जब मेरा ये एरो मूव वाले आइकॉन में चेंज हुआ है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक इंसर्ट करना चाह रहा हूँ बॉक्स जिसमें लिखा जाए बुलेट्स एंड नंबरिंग वगैरह। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ओबियसली इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं, और ये देखें जी टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होम और बुलेट्स इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, और इस तरह की तरह 3D टाइप के, ठीक है, वो मैंने लिख ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैंने रैंडम सा टेक्स्ट एक लिख दिया, ठीक है। तो इसको भी मैंने ज़रा इधर कर लेता हूँ, ठीक है, या इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, वट एवर यू नीड, आप वो काम कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं यार ये जो है ना दूसरी स्लाइड में होना चाहिए, मेरा कवर पेज नहीं लग रहा ये तो डायरेक्ट काम शुरू हो गया। तो मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करके इंटर का बटन दबाऊंगा, दूसरी स्लाइड आ गई, और मुझे ये डाटा नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ, इधर क्लिक करके इस बॉक्स पे डिलीट कर रहा हूँ, और इस डाटे को मैं कंट्रोल X का बटन दबा के कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये डाटा यहाँ पे आ गया। बड़ा करके इसको मैं थोड़ा कर देते हैं ताकि, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ठीक, रीसाइज कर दिया मैंने। और ये अब थोड़ा कवर पेज जैसा लग रहा है। इसका बैकग्राउंड मैं देना चाहूँ तो बैकग्राउंड इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करना सिखाया था, या आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड देना चाहते हैं, वट एवर यू नीड, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। अब देखें आपको नज़र आ रहा है कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं है यहाँ पे, मैं इसको कलर करना है, ऑब्वियसली मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर ही वो हाईलाइट से यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, मैं वहाँ पे कलरिंग वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। कलरिंग हमेशा आपके थीम से रिलेटेड होनी चाहिए ताकि वो आई कैचिंग दिखे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही मेरा थीम है कलर, मुझे ये 2 कलर मिले हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन। सो मैं इसको ज़रा 2 कलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो ये 2 कलर में हो गया। अब ज़रा समझ में आ रही है कि मैं कम करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको बुलेट्स एंड नंबरिंग में यहाँ पे व्यू का बटन है और रूलर व्यू मैंने कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे आइडेंटेशन नज़र आ रही है थोड़ा सा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिए और इसको मैं थोड़ा आगे ले गया और इसको थोड़ा सा पीछे। तो अब थोड़ा मुझे यहाँ से ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थे आपस में, तो मैंने उसको थोड़ा सेट कर लिया, ठीक है जी। होम के बटन पे आते हैं और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है लाइन एंड स्पेसिंग की है, अगर आपस में इसकी लाइन एंड स्पेसिंग आपने बढ़ानी है, कम ज़्यादा करनी है, या जो भी आपको रिक्वायर है, ठीक है, कर सकते हैं आप। ये डायरेक्शन है, टेक्स्ट की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है, लेफ़्ट टू राइट, जैसे भी आपने करनी। ये अगर आप अपने टेक्स्ट को जिस तरह भी व्यू करवाना चाह रहे हैं, स्टैक्ड, ऑटो रोटेट, ठीक है, अलाइन टेक्स्ट, मिडल, बॉटम, टॉप, जैसे भी आप अपने अलाइन करना चाह रहे हैं। स्मार्ट टेक्स्ट हमने पढ़ा था कि स्मार्ट आर्ट वगैरह, अगर आप उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को, आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि 2 इंटर्स हैं तो इसलिए वो 2 सेक्शन में उसको कन्वर्ट कर रहा है ऑटो, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल भी हम पढ़ेंगे। साथ ही हमारे पास मिल जाती है हमें क्या, शेप्स में मैं इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं 1 2 3 थोड़ा सा गैप दे लेते हैं, ठीक है। इसको बैक स्पेस, इंटर बैक स्पेस, ठीक है जी, इंटर बैक स्पेस, इंटर बैक स्पेस। ये देखिए कितना टाइम लग रहा है। तो क्या करते हैं, मैंने एक फीचर अभी आपको बताया था, सेलेक्ट करें सारे को और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे आ जाए, और जितनी आपको स्पेस रिक्वायर है मैं 3.0 कर देता हूँ, ठीक है, 3.0 कर दिया। और मेरा टेक्स्ट काफ़ी नीचे चला गया, तो मैं इसको थोड़ा बल्कि इधर इतना ही रखता हूँ मैं समझाने के लिए, जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये
अब यहाँ पे मैं शेप्स डिफरेंट किस्म की इंसर्ट कर लेता हूँ 1, ठीक है। उसके बाद 2, शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा तो मेरी शेप बिल्कुल जो है वो रिसाइज आएगी एक स्क्वायर की टाइप की, ठीक है, बिल्कुल सही अलाइनमेंट। अगर शिफ्ट का बटन छोड़ दूंगा तो वो ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी। तो जिस तरह शिफ्ट का बटन दबा के रखा है मैंने ताकि मुझे शेप बराबर मिले, ठीक है। ये थोड़ी सी उधर को चलेगी, ये एक एंकर है, ये इस स्टार को अगर आपने किसी और तरह की शेप में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। 2 हो गए, 3, ठीक, 3 हो गई। ये डिफरेंट शेप्स में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और कौन सी शेप ऐड करें? ओके, ये कर दी ऐड। फोर, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा है और उस एक ऑब्जेक्ट पे ऊपर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो उसी की कॉपी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है। ठीक है जी, तो ये मैंने डिफरेंट जो है वो बना ली हैं। अब हमारे पास कलर जो है, कलर थीम या कलर जो हमने चूज़ किया है अपनी स्लाइड के लिए वो 2 कलर ही हैं। एक तो ये तकरीबन है, ठीक है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने से फॉर्मेट में आ जाता है और यहाँ से मैं इसको शेप आउटलाइन कलर, शेप फिल कलर जो है वो ये कर देता हूँ। तो सबका शेप फिल सेम कर देते हैं, ठीक है। शेप फिल मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ एक ही बार में, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा है तो एक ही बार में सारे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक हो गया। आप ग्रेडियंट भी कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर है, पर आप याद रहें हमेशा जब भी आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो एक कलर थीम ज़रूर चूज़ किया करें और उन्हीं कलर्स के अंदर रहा करें, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास मिलियंस ऑफ कलर हैं तो आपने मिलियंस ऑफ कलर यूज़ करके कोई चीज़ बनानी है तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस डिज़ाइन पे, ना ही वो खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो उस चीज़ का ख्याल रखें आप। ईमान, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, और आगे चलते हैं। अरेंज हमें फॉर्मेट में मिला था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। ये अरेंज का बटन फॉर्मेट के अंदर भी होगा, ये देखें अरेंज ग्रुप। तो ये होम में भी दे दिया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पावर पॉइंट के अंदर हमारा ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ काम होता है, इमेजेस के साथ काम होता है, तो इसीलिए अरेंज का बटन हमें डायरेक्ट होम टैब में भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आई हैव डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर हैं तो मुझे सेलेक्ट करके बताना है उसको कि कौन सी इमेज जो है वो ज़्यादा जो है मुझे कैसे चाहिए, कौन सी इमेज मुझे कैसे चाहिए। इसकी मैं फॉर्मेशन में इसके ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे फ़र्क नज़र आए कि कौन सा कलर, ठीक है। ये डिफरेंट स्माइलीज़ मैंने ऐड कर दी हैं आपस में इनका ताकि फ़र्क नज़र आए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये सबसे पीछे गया है, ये सबसे ऊपर आ जाए, तो मैं इसको अरेंज पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये फ्रंट पे आ गया। सो सिंपल इज़ डैट, ठीक है। मैं ये काम कर सकता हूँ अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने वो चीज़ पढ़ी थी, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये 2 पेजेस मैंने क्रिएट किए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, सिलेक्ट किया क्विक स्टाइल। अगर आपने इसका कोई भी क्विक स्टाइल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, शेड वगैरह, ट्रांसपेरेंसी, ये पहले से
क्विक स्टाइल्स लगे हुए हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हम अपने कलर पे ही रहते हैं। चले खैर, शेप फिल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर आपने उसके अंदर कोई भी कलर चेंज करना है, शेप फिल यहाँ पे आपको डायरेक्ट होम टैब में भी नज़र आ रही है। ठीक है, उसी तरह आउटलाइन है, आउटलाइन का वेट वगैरह आपने बढ़ाना है और उसका कलर वगैरह चेंज करना है, आउटलाइन का इफेक्ट देने हैं, उसको 3D करना है। ठीक है, तो आप इफेक्ट्स वगैरह भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन सब को एक इफ़ेक्ट देता हूँ ताकि ये ज़रा और लुक में खूबसूरत लगें। तो शेप इफेक्ट्स पे क्लिक करके रोटेशन है, ग्लो है, शेडो देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये इनर शेडो है, ये आउटर शेडो है। ठीक है, तो ये देखें खूबसूरत लग रहा है, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस है। अगर आपने अपने स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई नाम सर्च करना है, कोई वर्ड सर्च करना है, आप फाइंड से कर सकते हैं और उस वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन पैन में जाएंगे तो आपको पास जो जो चीज़ें आपने बनाई हुई हैं वो आपको नज़र आएंगी। हाइड आल पे क्लिक करूँगा सब हाइड हो जाएंगी, शो आल पे क्लिक करूँगा सब शो हो जाएंगी। ठीक है जी, आप इजीली। अब एक बात आपको रिव्यू करवा दूं कि सिलेक्शन पैन का मेन फ़ायदा क्या है। आप वैसे भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, मेन फ़ायदा यह है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर है तो आप दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये पिंक वाले को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो अब ये देखें मुझे ब्लू नहीं सिलेक्ट हो रहा, बड़ी मुश्किल से हुआ। ठीक है, या मैं क्या करूँगा, जूम करूँगा तो जूम करके जो है वो उस पर जाऊँगा ताकि इजीली मैं उसको सिलेक्ट कर सकूँ। ये देखें ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ से ही सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करना इजी। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता ये कौन से वाला है तो आप इसको हाइड करके देख लें, ये ऑरेंज वाला है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गया, आप एरो की मदद से इसको साइड पे ले जा सकते हैं। बाहर निकल आया है, इसके अंदर ज़ीरो टाइप हो गया। ठीक है जी, तो ये सिलेक्शन की ऑप्शन है, ये सिलेक्शन यहाँ से भी सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, ये सिलेक्शन हो, ठीक है, अभी ये सिलेक्ट में है। उसके बाद डायरेक्ट हमें एक ऑप्शन मिलती है जो यहाँ पे भी अवेलेबल है कि क्रिएट पीडीएफ, वो यहाँ पे भी है, अडोब क्रिएट एंड शेयर अडोब पीडीएफ। ये पूरी आपकी फ़ाइल अडोब में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होम टैब थी, इसमें ज़्यादा नया कुछ नहीं था, एक स्लाइड्स का नया था फीचर कि हमने स्लाइड्स कैसे ऐड करनी है, कौन सी स्लाइड ऐड करनी है। लेआउट का फीचर था, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। शैडो का फीचर था, शैडो हमने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, और आपके लाइन एंड स्पेसिंग का था कि अगर आपने यहाँ पे आपस में इसकी स्पेसिंग थोड़ी बढ़ानी है तो आपने वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये अलाइन, आप इसको ग्रुप में 2 ग्रुप में करना चाहते हैं, 3 ग्रुप में करना चाहते हैं, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन और मुझे बताएं कि कोई नई चीज़ तो नहीं आपको लग रही, यानी कि आपको परेशानी तो नहीं, आगे पढ़ाऊँ मैं या इतना काफ़ी है? सर नो एनी प्रॉब्लम। आगे चलें फिर? जी चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंसर्ट टैब। ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होंगी इसके अंदर। मैं एक नई टैब इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इंटर का बटन दबाया तो बड़ी सिंपल तरीके से नई टैब आ गई है। यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, डिलीट। अब मेरे पास ब्लैंक है बिल्कुल, अभी मैं कुछ लिख नहीं सकता इसके ऊपर, तो मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप इस तरह काम किया करें। पहला है अगर आपने नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, जो कि हमें यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल था। ठीक है, उसके बाद अगर आपने टेबल वर्क करना है किसी किस्म का तो ये डिज़ाइन पहले से उसने दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, या कोई डिज़ाइन नहीं लगाना तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। पिक्चर्स को इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं एक एक करके। ठीक, अब यहाँ पे एक नया फीचर आपको मिल रहा है इंसर्ट के अंदर, फ़ोटो एल्बम, पूरी की पूरी फ़ोटो एल्बम। न्यू फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे फाइल डिस्क, ठीक है, ये मैं उसको बता रहा हूँ कि कहाँ से एल्बम ले। मैं कहता हूँ यहाँ से पिकासा के अंदर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही दे देता हूँ,
और यहाँ पे देखिए मल्टी सेलेक्ट की ऑप्शन है, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मल्टी सेलेक्ट हो रहा है, मल्टी। ठीक, तो यहाँ पे मैं मल्टी सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये सारी इमेजेस जो हैं वो मेरे पास आ गई हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं इनको टिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टिक करने के बाद कुछ ऑप्शन मुझे नज़र आई थी, ये देखें रोटेशन की, अगर रोटेट करना चाह रहा हूँ यहीं से रोटेट कर रहा हूँ। डार्क करने की या ब्राइट करने की ऑप्शन है। ठीक है, ये देखें कंट्रास्ट की और लाइट की ऑप्शन है। डायरेक्ट सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके नाम में लिख देता हूँ फाइल टू स्लाइड, फिट टू स्लाइड। फिट टू स्लाइड का मतलब है कि यहाँ पे ये सारी पिक्चर जो हैं वो फिट हो जाएंगी। ठीक है, इंसर्ट टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है कर सकते हैं, नहीं करना ना करें। ठीक है, ऑल पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट, सारी पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट हो गई। और थीम, इसको कोई भी आपने थीम लगाना है गैलरी का, ये पहले से मौजूद है, खैर इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अगर कोई रिमूव करनी है सिलेक्ट करें, रिमूव करते हैं रिमूव हो जाएगी। क्रिएट का बटन दबाता हूँ तो ये देखें ये एक अलहदा से फ़ोटो एल्बम क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली। हर फ़ोटो जो है यहाँ पे आ गई है ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि मैंने ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट की थी। ठीक हो गया, अब देखें फ़ोटो एल्बम भी ये जो, ठीक है। अगर न्यू टेक्स्ट बॉक्स करता तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट आया होगा। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये बिल्कुल एंटायर एक नई जो है वो स्लाइड ओपन होगी। ठीक है, ये एल्बम का ऑप्शन नया हमें नज़र आया कि अगर आप एक एक फ़ोटो नहीं डालना चाह रहे, यहाँ से इजीली न्यू एल्बम पे क्लिक करके, फाइल पे क्लिक करके उसको सारी फ़ोटोज़ इंसर्ट पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके साथ इंसर्ट के साथ आइकन्स का बटन है कि अगर आप कोई डिफरेंट आइकन्स वगैरह अपने काम से रिलेटेड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप इन आइकन्स कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल्स, 3D मॉडल्स अगर अब ऑनलाइन तो शायद मिले या ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑल एनिमेटेड मॉडल, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करता, ये देखें इंसर्टिंग 3D मॉडल। इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट के साथ जो है मेरा लिंक है, तो वो इसीलिए अब यहाँ पे ये 3D मॉडल आ गया। अब ये इमेज 3D में है, आपको ये व्यू दिखा देगा 3D के अंदर। आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप 3D में इसका व्यू कर सकते हैं। हमने ये छोटी सी जो स्लाइड बनाई है, इसका मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाता हूँ। ये स्लाइड शो का बटन, ये हमारा पहला पेज आ गया, ये हमारा दूसरा पेज है, एंड ये तीसरा पेज है। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ना तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, अलबत्ता ये मूव नहीं हुआ। तो मूव करवाने के लिए मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे राइट क्लिक किया है तो डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है, जब स्लाइड शो में आपको पढ़ाऊँगा तब मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊँगा कि इसको हम जो है मूव कैसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि क्या उसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को करना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आपने इधर मूव करना है तो इजीली आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये 3D मॉडल हमारा जो मूव हो रहा है, खैर इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद एडिंग्स हैं, एडिंग्स ऐसे ही हैं जैसे प्ले स्टोर से आपने मज़ीद सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऐड वगैरह करने हो। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। भाई एडिन में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई एडिंग्स नहीं की। ठीक है जी, उसके बाद कमेंट्स हैं, कोई लिंक वगैरह ऐड करना है, और समरी जूम, स्लाइड जूम आपने ऐड करना है तो उस स्लाइड पे जूम हो जाएगा। जैसे मैं स्लाइड 2 पे इंसर्ट कर देता हूँ तो ये देखें जी वही स्लाइड का जूम अवेलेबिलिटी हमें नज़र आ गई। ठीक है, तो ये देखें जो भी काम कर रहा हूँ वो यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका वर्क पे, आपको ये रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि मैं हमेशा ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ, जैसे मैं एक और इंसर्ट किया तो अब मैं कैसे लिखूँगा, सिंपली इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बोर्ड पे क्लिक करके जितना टेक्स्ट चाहिए उतना बॉक्स क्रिएट करके मैं लिख लूँगा, सिंपली, वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट ऑप्शन है डिफरेंट डिज़ाइन की, वो लिख सकते हैं। ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, और इंसर्ट के अंदर नंबर हैं,
स्लाइड नंबर है, अगर आपने स्लाइड नंबर डालना है, डेट एंड टाइम, फुटर के अंदर आपने नंबर डालना है तो वो ऐड कर सकते हैं। नोट्स अगर सिर्फ डालने हैं कि मेरी स्लाइड किस चीज़ के मुतालिक है, तो ये हर पेज पे आएगा, हर पेज पे। जैसे फुटर पे लिखते हैं, ठीक है, माय नोट्स, अप्लाई टू ऑल, तो ये हर नोट पे अब चला गया, हर पेज पे चला गया। यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, बट यहाँ पे फुटर नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, ये है फुटर। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ठीक है जी, फुटर इंसर्ट करना है, यहाँ पे हम फुटर लिख देंगे जी, फुटर का क्या नाम है जो भी है, मैनुअली भी आप हर पेज पे ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर आपने कोई मैथ की इक्वेशन वगैरह करनी है ऐड, तो वो भी आप स्लाइड शो में ऐड कर सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा प्रेफर किया कि अगर आपको मैथ का पेपर वगैरह टाइप कर रहे हैं तो ओबियसली आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जंप करना चाहिए, और आपका कैलकुलेशन से काम है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेंगे। यहाँ पे सारा टोटली काम होगा एनिमेशन से रिलेटेड या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डाटा को बड़ी स्क्रीन पे, तो उसको कितने वे से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इक्वेशंस के साथ सिंबल हैं, अगर आपने सिंबल इंसर्ट करना है, अभी किसी टेक्स्ट मोड में नहीं है, तो यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट मोड में जाऊँगा तो ये देखिए सिंबल की ऑप्शन अनेबल हो गई है, ठीक है। उसके बाद वीडियो अगर इंसर्ट करनी है तो वीडियो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो फ्रॉम माई पीसी, तो यहाँ पे मैं कोई वीडियो इंसर्ट कर देता हूँ, दिस वन, ये मैंने वीडियो इंसर्ट कर देती। यहाँ नीचे ही हमारे पास बटन आ गए हैं प्ले का और ये वो, ठीक है, वीडियो प्ले करनी है तो ये प्ले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट का बटन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपने इंसर्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह का फीचर इंसर्ट करना है, वो फीचर भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिज़ाइन, जो कि यहाँ पे हमें बिल्टन डिज़ाइन मिल जाएंगे, कि अगर आपने अपनी स्लाइड को डिज़ाइन करना है वो कैसे कर सकते हैं। ये कुछ बिल्टन डिज़ाइन है जो पहले से मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये है, इस पे कवर पेज का कलर ये है, सेकंड पेज का भी सेम है, थर्ड पेज भी सेम है, फोर्थ, यानी कि ये सारे पेजेस इसी तरह मैं इस पे आता हूँ तो सारे पेजेस सेम, ठीक है। आप ये इसकी टेंशन नहीं लेनी है, प्रिंट में नहीं आता, वैसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, अभी देखें मैंने एक चीज़ किया हुआ था तो उसने मेरे कलर स्कीम वाला जो सेटिंग है वो नहीं छेड़ी, ये डिफरेंट कलर का, ये डिफरेंट कलर है। और आप ये चीज़ भी नोट करें कि जब हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने भी 2 कलर में जो है उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, कि 2 कलर, ये देखें पिंक या डार्क पिंक जो भी है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी चेंज नज़र आया है कि यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे या जो भी रिक्वायरमेंट, ठीक, तो यहाँ पे आपको चेंज नज़र आया काफ़ी बड़ा, कि कवर पेज जो है वो ये है और बाकी पेज सिंपल है उस कलर स्कीम के मुताबिक। उसके बाद ये कलर है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ज़रा अपना टाइटल को वापस ले आऊँ, ये पेज है, ये कलर है, ठीक है, ये पहले से है डिज़ाइन, अगर आपने सेलेक्ट करने हैं। किसी का कवर पेज होगा, जैसे इसका कवर पेज है, बाकी पेज डिफरेंट है, ठीक है, किसी का कवर पेज नहीं भी होगा, ठीक है, इसका भी कवर पेज है, ठीक है, इसका भी कवर पेज है, ठीक, ये। अब अगर आप अपने ये कलर्स हैं, उसी पेज के टेक्सचर हैं जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप इनमें से कोई भी नहीं करना चाह रहे, अपनी मर्ज़ी का करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये देखें सारा बैक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कलर स्कीम है, ये डिफरेंट कलर स्कीम दे रहा है, कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से भी मैं डिफरेंट, ठीक है। कस्टमाइज़ करने हैं तो अपने भी आप कलर ऐड कर सकते हैं कि फ़र्स्ट कलर ऐसा हो, बैकग्राउंड कलर ऐसा हो, ये वो फलाना, तो आप डिटेल से अपना डिज़ाइन खुद तैयार भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ऐसे हों, ठीक है, अफेक्ट्स कैसे हों जी, ऐसे अफेक्ट्स वगैरह हों आपके फ़ॉन्ट वगैरह के, या जो भी आप शेप्स वगैरह इंसर्ट करें उनके अफेक्ट्स वगैरह कैसे हों, ठीक है जी। बैकग्राउंड स्टाइल कैसा हो, ठीक है,
फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मज़ीद फीचर्स ऐड हो गए हैं, नज़र आ रहे हैं। सॉलिड फिल में मैं ऑरेंज करता हूँ तो ऑरेंज फिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक स्लाइड पे हुआ है। अगर मैं अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें सारी स्लाइड पे हो गया है वो कलर। मैं जो है कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, ग्रेडियंट फिल, ठीक है, यानी कि मल्टी कलर अगर आपने करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पिक्चर फिल या टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, वो पैटर्न आप लगाना चाह रहे हैं। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, अगर बैकग्राउंड के कोई पीछे आपने कोई ग्राफिक्स वगैरह प्रीसेट स्लाइड्स के अंदर हैं तो वो सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको नो फिल, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी, स्लाइड साइज़ स्टैंडर्ड 4:3 रेशो, यानी कि अगर आपकी स्क्रीन ऐसी होगी, अगर ऐसे करनी है तो ऐसे कर लें, यानी कि आपने कोई मॉनिटर या उसके लिए या प्रोजेक्टर के लिए आपने शो करना है प्रेजेंटेशन को। अगर आपकी प्रोजेक्टर वाइड स्क्रीन का है तो आप ये वाइड स्क्रीन यूज़ करेंगे। ये आप स्लाइड का व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर साइज़ आपने चेंज करना, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इन सारी जितनी भी टूल्स मैंने आपको नहीं पढ़ाई हैं इनसे गो थ्रू करेंगे, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती या जो चीज़ें मैंने आपको चीज़ें करके दिखाई हैं वो अगर नहीं हो रही तो आप वो पूछ सकते हैं कि ये नहीं हो रहा काम तो ये कैसे होगा। ठीक है जी, आज तक के जी लिए ओके इतना ही। सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर।